जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल एनर्जी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जो बहाली आया हुआ बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन का रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है वॉल्यूम नंबर 1, जिसमें हम लोग पेज बाय पेज रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले कि हम कुल 10 टेस्ट सीरीज और 5 सोल्व पेपर जो कुल 15 सेट्स होता है उसको हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। डिटेल्स में आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इसका जो स्टडी मटेरियल दिया है वन लाइनर क्वेश्चन इसी बुक का, तो बहुत ही बेहतरीन वन लाइनर बुक है और उसका सभी हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको 1 से 2 बार हम बताएंगे और यहीं पे सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री। देखिए कह रहा है कि सिस्टम यूनिट को टावर या चेचिस के रूप में भी जाना जाता है। सिस्टम यूनिट को टावर या चेचिस के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछाएगा सिस्टम यूनिट को किसके रूप में जाना जाता है, तो बताएगा टावर या चेचिस। जो ऑप्शन में रहेगा उससे टिक आउट करिएगा। करा कि अगला पॉइंट देखिए, इसमें से डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक या आंतरिक घटक होते हैं। सिस्टम यूनिट में डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य घटक आंतरिक घटक होते हैं। और अगला है इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, रैम और अन्य घटक भी शामिल होते हैं। सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और अन्य घटक भी शामिल होते हैं। ठीक है, और एक केस जो इन घटकों को रखता है वह भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। एक केस जो इन सभी घटकों को रखता है वह भी सिस्टम यूनिट कहलाता है। इन सभी घटकों का मतलब है कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, सीपीयू, ठीक है, यही सब आएगा इसमें, और वो सब भी एक सिस्टम यूनिट का ही हिस्सा है। देखिए कह रहा है कि सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक सेट है। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक सेट है जिसके अंदर कई हार्डवेयर घटक, मेमोरी या हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड आदि होते हैं। ये सीपीयू का दिया हुआ पूरा फंक्शन, आप उसे वीडियो को पॉज करके आप इसे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ जैसे ऑडियो जैक है, यूएसबी पोर्ट है, कहाँ वीडियो जैसे भेजिए वीडियो है, वीडियो कार्ड है, मॉडेम कार्ड लगेगा, साउंड कार्ड, रिबन केबल, एक्स्ट्रा केबल, ये सब इसमें दिया हुआ है। आप इसको बिल्कुल आसानी से कहाँ सीडी या डीवीडी है, कहाँ हार्ड डिस्क है, कहाँ मदरबोर्ड है, पावर कार्ड है, पावर सप्लाई कहाँ, इसको वीडियो को पॉज करिए आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। फिगर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला है प्रोसेसर। देखिए प्रोसेसर क्या कर रहा है कि प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक होता है। प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम में किए गए सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोसेसर कंप्यूटर के सिस्टम में किए गए सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार होता है। अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। जो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहता है, तो प्रोसेसर या सीपीयू को। सीपीयू या प्रोसेसर मदरबोर्ड पर लास्ट स्लॉट द्वारा रखा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू स्लॉट द्वारा रखा जाता है। प्रोसेसर का 2 मुख्य रूप से घटक है। कंट्रोल यूनिट जिसको सीपी कहते हैं, और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एलयू कहते हैं। सीयू को कंट्रोल यूनिट, यहाँ सीपी मिस प्रिंट हो जाएगा, सीयू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सीयू, सी से कंट्रोल, यू से यूनिट। अगला पॉइंट है देखिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। और मदरबोर्ड माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं और मदरबोर्ड में विशेष चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट
प्रोसेसर, रैम आदि लगे होते हैं। मदरबोर्ड में विशेष रूप से चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको कहते हैं, प्रोसेसर, रैम आदि लगे होते हैं मदरबोर्ड में। देखिए यही मदरबोर्ड में देखिएगा ग्रीन सा रहता है बना हुआ, उसमें छोटा छोटा सा इसमें सारा जैसे इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ रहता है। अगला देखिए पावर सप्लाई, SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है आपका स्विचेड मोड पावर सप्लाई। SMPS का स्विचेड मोड पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर को बिजली आपूर्ति करता है। पावर सप्लाई का काम है कंप्यूटर को बिजली आपूर्ति करना, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के अनुकूल विद्युत देता है। जितना ज़रूरत होता है पावर का वो उतना ही देता है SMPS पावर सप्लाई। यह एक पावर सप्लाई यूनिट है। यह एक स्विचिंग नियामक को स्विचिंग रेगुलेटर का प्रयोग करता है। पावर सप्लाई स्विचिंग रेगुलेटर मतलब स्विचिंग नियामक का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है जिसमें से देखिए कह रहा है कि इसमें सामान्यतः स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे सामान्यतः स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता है SMPS को, ठीक है। और देखिए पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर यह कंप्यूटर को विद्युत देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करता है। कंप्यूटर को विद्युत देने के लिए केबल को कनेक्ट करता है। USB पोर्ट या पेन ड्राइव, माउस या कीबोर्ड या अन्य बाहरी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। USB पोर्ट के माध्यम से आप कंप्यूटर या CPU में पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। माउस और कीबोर्ड को लैपटॉप वगैरह में अलग से दिया हुआ रहता है। कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए एक USB पोर्ट और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्कैनर वगैरह होता है उस सब, प्रिंटर वगैरह को आप इसमें USB पोर्ट से प्रयोग कर सकते हैं। VGA पोर्ट, VGA पोर्ट होता है वीडियो ग्राफिक्स। ऐसे पोर्ट का प्रयोग वीडियो आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर या TV में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। VGA पोर्ट का काम होता है वीडियो ग्राफिक्स। ऐसे पोर्ट का प्रयोग वीडियो आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर, TV में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि इथरनेट लैन पोर्ट RJ45। यह एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल के द्वारा इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ते हैं। इथरनेट लैन पोर्ट का यह एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल के द्वारा इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट यह नए कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो, ग्राफिक्स कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट प्रदान करता है। एक्सपेंशन स्लॉट यह नए कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो, ग्राफिक्स कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट प्रदान करता है। बेस यह कंप्यूटर केस के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहां एक हार्डवेयर, फ्लॉपी ड्राइव वो CD-ROM ड्राइव को रखा जाता है। वेज वह कंप्यूटर केस के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहां एक हार्डवेयर, फ्लॉपी ड्राइव वो CD-ROM ड्राइव को रखा जाता है। अगला है देखिए पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में कुल 25 पिन की 2 पंक्तियां होती है। पैरेलल पोर्ट में कुल 25 पिन की 2 पंक्तियां होता है। यह धातु अवधारण मेटल केसिंग से घिरा हुआ आता है। इसमें समान रूप से प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि पैरेलल पोर्ट को एक और नाम बताइए, प्रिंटेबल पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहिएगा पैरेलल पोर्ट, ठीक। अगला पॉइंट है इसका उपयोग ज़्यादातर प्रिंटर अथवा अन्य डिवाइस के लिए किया जाता है। अब देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस इनपुट है और कौन सा डिवाइस आउटपुट। ये खड़े इस एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए इसको देखिए, यह डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइसों के शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं। इनपुट का मतलब हो गया कि आप जिसको कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको इनपुट कहते हैं, और आउटपुट जो हमको कंप्यूटर दे रहा है, ठीक है। हम अगर कंप्यूटर ले रहा है तो इनपुट और कंप्यूटर दे रहा है तो आउटपुट। इसको सीधा सीधा इतना साफ समझिए,
चलिए अगला है कुछ, देखिए कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या क्या है। माउस, जैसे माउस हो गया इनपुट में, कीबोर्ड आ जाएगा आपका इनपुट डिवाइस में। देखिए माउस के बारे में पढ़िए कि यह एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। ये इसका आविष्कार डगलस सी एंगलवर्ट ने किया था। माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलवर्ट, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस सी एंगलवर्ट। इसमें मुख्यतः 2 या 3 बटन होते हैं, माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। और इसमें जैसे माउस में एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और बीच में स्क्रॉल व्हील्स होता है जिसको आप ऊपर नीचे कर्सर को कर सकते हैं, ये कोई फाइल को सिलेक्ट कर करके। माउस का उपयोग कीबोर्ड के किसी बटन को नहीं याद करना होता है। सामान्यतः माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी निश्चित स्थान पर क्लिक करता है। माउस का उतना ही काम होता है कि जैसे इसमें लगे माउस के उपयोग से कीबोर्ड के किसी बटन को नहीं याद करना होता है। सामान्यतः माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी निश्चित स्थान पर क्लिक करना होता है। अगला देखिए, माउस के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। और कौन कौन सा कार्य होता है इसको देखिए। आप कह रहा है कि लेफ़्ट क्लिक कर करके आप इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। और डबल क्लिक से अगर डबल क्लिक करते हैं तो अगर लेफ़्ट माउस के बटन को दबाते हैं 2 बार तेज़ी में लगातार, तो दबाने से डबल क्लिक होता है। लेफ़्ट माउस बटन के 2 बार जल्दी दबाने से डबल क्लिक होता है। इसका उपयोग जैसे किसी फाइल, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी फाइल को आप डबल क्लिक करके लगातार करिएगा तो फाइल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और दायां क्लिक करिएगा, राइट क्लिक, मतलब यह स्क्रीन पर आदेशों की सूची दिखाता है। मान लीजिए स्क्रीन पे आप करते होंगे रिफ्रेशमेंट वगैरह, रिफ्रेश करते हैं, व्यू करते हैं, प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप उसको राइट क्लिक करके आप उसके नीचे में ड्रैग करिएगा तो सारा जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक हो गया। और अगला है देखिए, राइट क्लिक का उपयोग ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में बताएं हमको। प्रॉपर्टीज, व्यू, रिफ्रेश, फिर आता है डिलीट, कॉपी, कस्ट। आप राइट क्लिक करके ऑप्शन को ला सकते हैं। ड्रैग और ड्रॉप, देखिए इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं आप। कॉपी भी करना हो तो उठा करके दूसरे फाइल में डाल दीजिएगा, वो कॉपी ऑटोमेटिक। Ctrl+C दबाने का ज़रूरत नहीं है, फिर ऑप्शन से आप उसको उठा करके भी रख सकते हैं। कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड का काम क्या होता है। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस का ज़रूरत पड़ता है, CPU का ज़रूरत पड़ता है, तो उसी प्रकार से कीबोर्ड का भी ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि किसी चीज़ को टाइप करना हो तो हम कीबोर्ड के द्वारा ही टाइप कर सकते हैं। और कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अच्छा टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होता है। टाइपराइटर में बटन कम होता है, लेकिन इसमें जैसे टाइपराइटर से ज़्यादा बटन, क्योंकि इसमें फंक्शन किया गया न्यूमेरिकल की अलग से आता है। शिफ्ट हो जाता है, टैब हो जाता है, आपका कैप्स लॉक, न्यूम लॉक, इसे वो फंक्शन किया जाता है। देखिए कीबोर्ड 5 प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक आएगा आपका, देखिए अल्फ़ा कीज दिया हुआ है, दूसरा आएगा संख्यात्मक कीज, तीसरा होगा फंक्शन कीज, तीसरा फंक्शन कीज हो गया, 14 होगा नेविगेशन कीज, 5वां आएगा आपका स्पेशल परम्परस की, ठीक है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग बारीक के ढंग से देखेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट कीज क्या है, तो कीबोर्ड में ए से जेड तक की 26 अल्फ़ाबेट की जो की होता है उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट की कहते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को टाइप करने में करते हैं। ABCD जो दिया हुआ रहता है, QWERTY, ये सब। संख्यात्मक कीज जिसको न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अल्फ़ाबेट के की के ऊपर की 5 पंक्ति में संख्यात्मक की होता है। इस पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित रहता है।
संख्याएं टाइप करने के लिए कुंजियों को अलग सेट होता है जिसे न्यूमरिक की पैड कहा जाता है, जिसमें 0 से 9 अंक तक की संख्या होता है। इसमें 0 से 9 अंक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि होते हैं। ये संख्यात्मक कीज में अब देखिए फंक्शन कीज में ये कीबोर्ड का सबसे ऊपर स्थित होता है। देखते होंगे F1 F2 यही सब होता है फंक्शन की। F1 F2 ये सब अंकित रहता है, F1 से लेकर के F12 तक अंकित होते हैं फंक्शन की। और इसका उपयोग कंप्यूटर में परिभाषित विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। इनका कार्य चल रहे प्रोग्राम पर भी निर्भर करता है कि आप कौन से हेल्प के लिए F2, रिफ्रेश के लिए F5, आप जो जैसे टैली वगैरह में सबका ज़्यादा यूज होता है तो आप उसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जिसका जो प्रयोग होता है आपसे उस फंक्शन की का आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला है 4 नंबर पॉइंट नेविगेशन कीज। देखिए नेविगेशन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, इन कीज का उपयोग कर्सर को लैंड डेस्कटॉप पर कहीं भी ले जाने के लिए किया जाता है। और ये 4 भिन्न दिशाओं दायां, बायां, ऊपर और नीचे, मतलब राइट, लेफ्ट, अप और डाउन को इंगित करने के लिए जिन्हें तीर के निशान से दर्शाया होता है। यह 3 लिखा हुआ तो तीर के निशान से दिया हुआ रहेगा, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस प्रकार से। ठीक, इसको एरो भी कहते हैं। अगला है इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं, इसको होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। ये एरो कीज के ऊपर ही होता है, होम बटन, एंड की, एंड पेज अप एंड पेज डाउन। ठीक है, होम की का काम होता है, देखिए यह की कर्सर को लाइन को प्रारंभ में ले जाता है, और एंड की का काम होता है यह कर्सर की लाइन के अंत में ले जाया जाता है। पेज डाउन यह कर्सर के पिछले पेज में ले जाता है, और पेज अप मतलब होगा पिछले पेज में ले जाना कर्सर को। पेज डाउन में यह कर्सर को अगले पेज पर लेकर के जाता है। देखिए 5वां नंबर की को देखिए, ये स्पेशल जो की होता है, यह स्पेशल पर्पस की। तो इसमें देखिए कैप्स लॉक यह एक टॉगल बटन है, अर्थात इस की को एक्टिव कर देने पर यह अक्षरों के अपर केस को लोअर केस में तथा लोअर केस को अपर केस में बदलता है। अगर इसको लैंड एस्केप आप ऑन कर दीजिएगा तो अल्फ़ाबेटिकल जो लिखाएगा ABCD जो भी आप लिखिएगा तो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। कैप्स लॉक बंद कर दीजिएगा तो वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ भी कोई बटन दबाते हैं, अगर ऑन है तो छोटी कैप लेटर में लिखाएगा, और कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट के साथ कोई बटन दबाएगा तो वो बड़े अक्षरों में लिखेगा, कैपिटल लेटर में। ठीक है, देखिए नंबर की यह भी टॉगल बटन है। यह सक्रिय होने पर कीबोर्ड को दाहिने भाग में संख्यात्मक कीज को समूह होता है, यह वह कार्य करता है। तो नंबर लॉक के ऑफ होने पर यह डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने लगता है। देखिए नंबर लॉक की यह भी एक टॉगल बटन है। इसके सक्रिय होने पर कीबोर्ड के दाहिने भाग में संख्यात्मक कीज का समूह होता है, वह कार्य करता है। नंबर लॉक को ऑफ होने पर यह डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। अगला है देखिए शिफ्ट की। किसी शिफ्ट की का काम होता है, किसी भी कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होती है। यह की कॉम्बिनेशनल बटन है, यह एक कॉम्बिनेशनल बटन है। शिफ्ट की कैसा बटन है? कॉम्बिनेशनल बटन है। और इन शिफ्ट की किसी और बटन के साथ उपयोग कर सकते हैं आप, या किसी अक्षर का केस बदलने के प्रयोग में किया जाता है। कीबोर्ड पर किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित रहता है, ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। इंटर की, इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। इंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। कंप्यूटर के दिए गए कमांड या प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैब की, देखिए इसका पूरा नाम होता है टेबुलेटर बटन। टैब की का पूरा नाम होता है टेबुलेटर बटन।
यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है तथा ब्राउज़र पेज को दूसरे लिंक पर ले जाता है। बड़े डॉक्यूमेंट में टैब सेट पर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है टैब के द्वारा। एस्केप की, देखिए यह कैंसिल बटन के तरह कार्य करता है जो भी कंप्यूटर पर चल रहा है। यह बटन उसे बंद करके प्रोग्राम से बाहर आ सकता है एस्केप की से। एस्केप की कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से एस्केप बटन प्रयोग करने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। ये सबसे शुरुआत में ही बटन होता है एस्केप की, ठीक। और अगला है जी नंबर, देखिए स्पेस बार। स्पेस बार का काम होता है शब्दों के बीच स्पेस डालने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे कीबोर्ड में लंबी सा बटन देखते होंगे नीचे, ये स्पेस बार ही होता है। बैक स्पेस का काम होता है इसका प्रयोग कर्सर के बाईं ओर टेक्स्ट मिट जाता है। बैक स्पेस करिएगा तो आप मान लीजिए ABCD लिख रहे हैं, आप यहाँ कर्सर दिया हुआ है, यहाँ आप बैक स्पेस दबाइएगा तो ये B वाला जो मिट जाएगा, ये B, ठीक। अगला है देखिए डिलीट की। इस की का प्रयोग जैसे कर्सर के दाएं ओर टेक्स्ट मिटाने के लिए किया जाता है और साथ ही इसका प्रयोग करके सिलेक्ट शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को भी मिटाया जा सकता है। देखिए मान लीजिए स्पेस बार दिया हुआ है, यहाँ अगर बीच में कर्सर दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप डिलीट करिएगा तो यहाँ ई डिलीट बटन दबाएगा तो ई यहाँ मिटेगा और बैक स्पेस दबाइएगा तो बी मिट जाएगा, ठीक है, की के बाईं ओर। और अगला है आपका कंट्रोल की। कंट्रोल की, इस की का प्रयोग कोई विशिष्ट आदेश देने के लिए किसी अन्य की के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। कंट्रोल की कीबोर्ड पर यह दो स्थानों पर होता है। कंट्रोल का उपयोग विभिन्न शॉर्टकट देने के लिए किया जाता है, जैसे कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट करना होता है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट को रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के बहुत सारे शब्द के साथ हिंदी में विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है कंट्रोल का, ठीक है। कंट्रोल को सिलेक्ट करने में A करेगा तो ऑल सिलेक्ट, D करेगा तो ऑल सिलेक्ट, ख़त्म, ये सब पूछा जाता है। अगला देखिए मॉडिफायर कीज के कौन कौन आता है कि कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडिफायर कीज किसको कहते हैं? कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट पूछेगा, इसमें से कौन नहीं, ये तीनों है, इसके अलावा नहीं है मॉडिफायर कीज। अगला है एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन की, एरो की तथा एक ऐसी की जिसमें ब्राइटनेस आदि की एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी की जिसमें ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इनपुट डिवाइस है और कुछ आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस को देखेंगे। देखिए ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड जिस तरह से इनपुट डिवाइस है उसी प्रकार से ट्रैक बॉल ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जैसे देखिए आप, ट्रैक बॉल माउस के सामने एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल माउस के सामने एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इसमें से एक बॉल होता है जिसे अंगुलियों के मदद से घुमा करके पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। विशेष रूप से इसे गेम खेलने में यूज होता है। इससे ना ही समतल सतह चाहिए और ना ही उससे माउस की तरह इधर उधर घुमाने की ज़रूरत है, बस एक पॉइंटर होता है, उसी से आप अंगुलियों से उसे घुमाते रहिए एक बॉल को, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका, देखिए ट्रैक बॉल, स्कैनर है आपका। और अगला स्कैनर का यूज क्या होता है इसके बारे में जानिए। इसका प्रयोग पेपर पर लिखे हुए छपे चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के मेमोरी या डिस्क में स्टोर करने के लिए भी, एडिटिंग करने के लिए भी किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट वेब स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर एवं ड्रम स्कैनर। स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, फ्लैट वेब स्कैनर, दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर, तीसरा ड्रम स्कैनर, ठीक है। अगला है देखिए आपका जॉयस्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइस है और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह सभी दिशाओं में मूव करता है। इसका प्रयोग फ्लाइट
सेल्यूलेटर कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। इसमें एक छड़ी लगी रहती है जो एक आधार पर घूमती है। जॉयस्टिक, इसका जैसे गेम खेलने में इसका उपयोग होता है। यह सीपीयू के इसके कोण और दिशा को रिपोर्ट करता है। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। अगला है आपका लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है आपका। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। वेब कैमरा, यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेब कैम का ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर। यह एक इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर भी, जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। डिजिटाइजर को ग्राफिक्स टेबल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पेन और पैड होते हैं, इसमें से एक पेन और पैड होता है। अगला है आपका देखिए कि ध्वनिग्राही माइक्रोफोन। यह एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को इनपुट करता है जिसे बाद में डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। ध्वनिग्राही, ठीक। MICR यह भी एक इनपुट डिवाइस है। यह सूचनाओं को परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। इसका प्रयोग बैंकों में कोड नंबर और चेक नंबर को एक चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित अंकों या चित्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। देखते हैं चेक देता है तो मशीन के अंदर घुसाता है, फिर तुरंत ही निकाल लेता है। यही MICR डिवाइस होता है। BCR मतलब बार कोड रीडर। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। BCR यह किसी कागज उत्पाद पर छपे हुए बार कोड, प्रकाश और अंधेरी लाइनों के रूप में डेटा को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर है। ये स्कैनर वगैरह देखते होंगे बहुत सारे जगह पे लगा हो रहता है, मॉल वगैरह में इसको यूज आप ज़्यादा देखते होंगे। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए कुछ विकल्पों में से एक का चयन चिन्हों बॉक्स को पहचानने में किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट जो एग्ज़ाम में आप ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो OMR जैसे इसी से रीडर होता है। एक होता है OCR भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हाथों से लिखित व टाइप किए हुए प्रिंट किए हुए टेक्स्ट को छवि को डिजिटल के रूप में बदलना OCR का होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में देख लिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। इनपुट डिवाइस हो जाएगा आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइन पेन, वेब कैमरा, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, MICR। माइक्रोफोन देखिए आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है। माइक से आप जैसे आप कंप्यूटर को आवाज़ को देते हैं और आप माइक्रोफोन, एयरफोन वगैरह ब्लूटूथ लगाते हैं तो वो भी माइक्रोफोन में आएगा, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। इसीलिए ये माइक्रोफोन इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है MICR, BCR, OMR, OCR। ठीक है, इनपुट डिवाइस के देखिए अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस को। देखिए आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है आपका। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से CPU द्वारा किए गए कार्य को परिणाम को आउटपुट के रूप में हम प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि बताए हैं आपको। जो कंप्यूटर अपने खुद लेता है वो होता है इनपुट, और कंप्यूटर जो हमको देता है वो होता है आउटपुट। ठीक है, तो जानते हैं देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन से डिवाइस हैं। पहला आपका मॉनिटर देखिए एक आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट रिजल्ट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में हमको दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जैसे CRT मॉनिटर एवं फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, LCD, LED, TFT या मोबाइल का स्क्रीन जो देखते हैं, या फिर कोई देखिए इनपुट लिया आप जो कंप्यूटर में है वो तो इनपुट है, वो जो आप देख रहे हैं हम उससे वीडियो चलेगा, ऑडियो चलेगा, कुछ भी उसको देखिएगा, वर्क करिएगा, जो देख रहे हैं वो होता है आउटपुट आपका। ठीक है, अगला है देखिए प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर
या प्रिंट करके आउटपुट के रूप में देता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर के भी भाग होते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और अगला आपका प्लॉटर, इसका प्रयोग बड़ी डाइनिंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन, प्लॉट, ऑडियो सीएडी आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह ग्राफ तथा रेखांचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये सब इतना पूछेगा नहीं, आप इस इनपुट पूछेगा या आउटपुट, ये डिवाइस इनपुट है या आउटपुट, ये इनमें से कौन सा इनपुट है या कौन इसमें से आउटपुट, ये कौन सा नहीं है। ठीक है, बस आपको जानकारी के लिए हम विस्तार पूर्वक इसको हम बता देते हैं। अगला है आपका स्पीकर। देखिए हम बताएं कि स्पीकर या लाउड स्पीकर दोनों होता है, इनपुट होता है और आउटपुट भी होता है। ये स्पीकर जैसे आप जिसे सुनिएगा तो ये आपका आउटपुट में आएगा और यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। यह ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में हमको सुनाता है। अगला आपका प्रोजेक्टर देखिए, यह उपयोगकर्ताओं को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर जैसी बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट करने में सक्षम होता है। प्रोजेक्टर का काम होता है कि यह उपयोगकर्ताओं को बड़ी स्क्रीन या दीवार जैसी बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाता है। और यह कंप्यूटर से जुड़े कनेक्ट होता है और पाठ, चित्र, वीडियो को दिखाने के लिए प्रकाश और लेंस का उपयोग करता है। यह प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए भाई आप देखिएगा सिनेमा हॉल में जाते हैं, वो भी एक बड़ा सा प्रोजेक्टर के माध्यम से आप उसको देख पाते हैं। अगला है आपका स्पीच सैनिटाइजर, स्पीच सिंथेसाइजर। इसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, स्पीच सिंथेसाइजर के द्वारा। देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण मॉनिटर हैं, मॉनिटर के बारे में जानते हैं। देखिए क्या क्या है। देखिए CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर एक GRT मॉनिटर का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें कैथोड किरण रे ट्यूब का प्रयोग होता है। यहाँ G होगा। यह एक इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीमा को फॉस्फोरेसेंट सतह पर परिवर्तित कर डिस्प्ले छवि प्राप्त होता है। मॉनिटर के लाल, हरे और नीले रंग को लाखों फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मॉनिटर में लाल, हरे और नीले रंग में कितने फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं, तो लाखों फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आपका। अगला है LCD मॉनिटर। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। और LCD का पूरा नाम होता है क्या होता है बताइए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यह CRT की तुलना में कॉम्पैक्ट और एक हल्का होता है। CD स्क्रीन में पिक्सल का एक मैट्रिक्स होता है जो स्क्रीन पर छवि प्रदर्शित करता है। एक होता है LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यह पैनल फ्लैक्स पैनल डिस्प्ले है जो पिक्सल के रूप में प्रकाश उत्सर्जित डायोड का उपयोग करता है। LED मॉनिटर LCD मॉनिटर का एक विकसित संस्करण है। LED मॉनिटर में कई LED पैनल होते हैं। LED मॉनिटर में LCD मॉनिटर का एक विकसित संस्करण है। LED मॉनिटर में कई LED पैनल होते हैं। अगला है TFT मॉनिटर। TFT मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। यह LCD का एक प्रकार है। यह LCD का एडवांस वर्जन है जो एक्टिव मैट्रिक्स का उपयोग करता है। इसमें से हर पिक्सल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के साथ अलग से जुड़ा होता है। ठीक है, TFT में। और अगला देखिए है आपका TFT के बाद इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखिए है, कह रहा है कि यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। यह कागज़, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है और यह अधिक आवाज़ करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। जैसे देखिए प्रिंटर बताए थे कि इसे 3 प्रकार का होता है। एक डॉट प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स के बारे में देखिए क्या होता है
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह इम्पैक्ट प्रिंटर का एक कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें से पिनों का एक पंक्ति होता है। इसमें प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। इस प्रिंटर में एक एक सीट न लगा के निरंतर पेपर रोल लगता है, जिसे टिकट मशीन या एटीएम मशीन में लगा होता है, या फिर देखिए कोई ऑफिस वगैरह में बड़ा सा पेपर किटकिट किटकिट किट कर करके आवाज़ आएगा और वो जैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें एक आवाज़ आता है। अगला है आपका डेजी व्हील्स प्रिंटर। यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील्स लगा होता है। इसका प्रयोग ग्राफ या चित्र प्रिंट में नहीं किया जाता। यह पत्र लिखने में काम आता है। ये आपका जैसे ये आपका पोस्ट ऑफिस में मिलेगा डेजी व्हील प्रिंटर। अगला है लाइन प्रिंटर, तीसरे नंबर। इसके लाइन प्रिंटर वार प्रिंटर के रूप में भी काम आता है। यह एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करता है। यह उच्च गति प्रभाव प्रिंटर है जो प्रति मिनट 500 से 3000 लाइनों को प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर इसके उदाहरण हैं। इसके पिछले हम बताएं आपको ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ठीक, ये भी इसका जैसे लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखा तो बिल्कुल 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम 2 बार तो मिनिमम बताए हैं। हर प्रश्न को जो इम्पोर्टेंट होता है बस उसको याद रखिए। ये सब तो आपको हम बता दिए बस जानकारी के लिए। आउटपुट इनपुट ये सब बहुत पूछा जाता है, कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।